वफादारी खौफ से शुरू होती है और हुक्म से बढ़ती है। मैं सरहदों में दहशत फैलाऊंगा। इस तरह तुम सिर्फ बुज़दिलों में खौफ फैलाओगे। मैं एक जंगजू हूं। क्या तुम नहीं जानते कि जंगजू कभी मरने से नहीं डरता? हमला करो बार्किन, मार दो मुझे। खौफ से तुम जिंदा रहते हो उमर। डरने वाले जिंदा रहने के लिए सब कुछ करेंगे। देखो वो कितने खौफज़दा हैं। हो सकता है कि अगर वो परेशान न होते तो बच जाते। मेरी बहन, क्या कबीले में कोई मसला है? हर जगह सिपाही हैं और जब मैं आई तो मेरे सामान की भी तलाशी ली उन्होंने। हमारा कबीला चौकन्ना रहता है मेरी बच्ची, और कांटों के बगैर गुलाब नहीं खिल सकता है। और वैसे भी इन सरजमीनों में तकफुरों और मंगोलों से मुहतात रहना पड़ता है। और एक वजीर आलम शाह भी है जो कबीलों को लड़ाना चाहता था। शुक्र है कि आप सही वक्त पर आ गई सेल्वी खातून। उस्मान साहब उनके किए का हिसाब ही लेने गए हैं। और तुम्हारी सरजमीन के क्या हाल है? और आपके पास कितने खेमे हैं? हमारे पास 500 खेमे हैं सलजान खातून, और हमारे पास 1000 घुड़सवार भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब। सबकी जमीनें वही हैं और लोग डरते भी हैं। सरहदों को बहादुरों की जरूरत होती है और हमें आप जैसी बहादुर खातून की जरूरत है। एवाज साहब की आमद तमाम तुर्कमानों को इंशाल्लाह मजबूत करेगी। इंशाल्लाह। बार्किन साहब, तमाम कैजल सिपाहियों को कत्ल कर दिया गया है। कुछ अपने सिपाही भी थे जिन्होंने नाफरमानी की। जो मेरी नाफरमानी करते हैं वो मेरे सिपाही नहीं हैं। मेरे सिपाहियों को क्यों मारा तुमने? सिपाहियों को भूल जाओ और अपनी फिक्र करो तुम। उमर साहब एक बहादुर आदमी है। क्या तुमने देखा मैंने इन मुगल कुत्तों को कैसे काटा? तुम गद्दार हो। मेरे सिपाही तुमने शहीद किए। मेरे सिपाही। तुमने सुना इसने क्या कहा हसाम तीन?
इसने कहा मेरी बेटी मलहून, उसे इनका सलाम भेजना। हाँ? और हान, क्या तुमने अपने प्यारे नवासे और हान को पहले कभी भी नहीं देखा था? इनका कहना है कि मेरे लिए उरहान को गले लगाओ, उसकी खुशबू महसूस करो। यकीनन उमर साहब, मैं आपकी नवासे को गले लगाऊंगा, मजबूती से गले लगाऊंगा, मजबूती से गले लगाऊंगा मैं उसे, मजबूती से गले लगाऊंगा मैं उसे। मेरे बाबा एवाज साहब की किस्मत भी आपकी तरह थी। चलो। उमर, इवाज, ओस्मान, वो सब निजाम और इत्तेहाद की बात करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इत्तेहाद अफरा तफरी से आता है। मैं सरहदों को जला दूंगा, मैं उन सब के इत्तेहाद को तोड़ कर रख दूंगा और उन लोगों को मेरी खिदमत करनी ही होगी। हम कमजोर नहीं हैं जो अपना मुस्तकबिल ख्वाब देखने वालों को मुंतखब करने दें। मैं खौफ से हुकूमत करूंगा और ताकत के साथ रहनुमाई करूंगा। मेरे भाइयों, इवास का भी वही हाल होगा जो उमर का हुआ है, उस्मान का भी। बारगन साहब जिंदाबाद! 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 मेरी बात सुनो, ये जगह अब हमारी जगह है, इसे अपने सरदार के लिए तैयार करो।